हेलो नमस्कार। देश रोज़ाना और रेडियो रोज़ाना की ओर से आज हमारे स्टूडियो में फिर से एक एमिनेंट पर्सनालिटी हमारे साथ में। मेरा नाम है भूमिका और मैम डॉक्टर नमिता तायल जी हमारे साथ में आज। एंड द डेट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज की डेट है मैम, दैट इज़ 30 मार्च 2024। डे सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट के नाम से। तो इस पर हमारी बातचीत रहेगी मैम के साथ में। तो मैम ये जो उससे पहले आपका परिचय, आपके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं नमिता तायल, 57 मेरी एज है और मैं सोशल सर्विस में पिछले 15 साल से हूँ। और 2017 में मैंने क्लीन एंड स्मार्ट पलवल करके अपना एक NGO स्टार्ट किया था जो ये प्लास्टिक वेस्ट पर ही काम कर रहा है। और मैं एक इंटरनेशनल क्लब है जो इनरव्हील क्लब, उसकी एक मेंबर हूँ। मैं पलवल तेजस्विनी की चार्टर प्रेसिडेंट हूँ और अब मैं यहाँ फरीदाबाद में शिफ्ट हो गई हूँ और फरीदाबाद में स्वयंसिद्धा क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू। तो एक सोशल एक्टिविस्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर बाय प्रोफेशन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम टुडे। एंड यू नो द डेट 30, आज की डेट जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट के नाम से हम इस दिन को जानते हैं। तो जो टर्म है अपने आप में ज़ीरो वेस्ट, मतलब आजकल इसका जो एक रेलिवेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, जो इसका नाम है, ज़्यादा उभर के आने लग गया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज के सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आप लोगों ने आज के दिन मुझे याद किया, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट पे मैं काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, इस दिन मुझे याद करने के लिए। ये बिल्कुल आपने बहुत अहम कदम उठाया है। आज के दिन ये इंटरव्यू रखा है। आज हमारा जो टाइम का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ये बिल्कुल हमारे बहुत ज़रूरत आन पड़ी है कि हम अभी आज के दिन से ही सजग हो जाएं, अदरवाइज हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां बहुत कष्ट भोगने वाली हैं। तो आज के दिन का महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम आज कम से कम ये प्रण लें कि हम जीरो वेस्ट पे अपने घरों से ये शुरुआत करेंगे। जी, तो मतलब जैसे मुझे लगता है कि हमने पहले स्कूल में पढ़ा हुआ है कि थोड़ा बहुत 10th-12th में कि रीयूज़ रिसाइकल नाम की कोई चीज़ होती है या फिर सतत विकास नाम की एक चीज़ होती है। लेकिन इसके बारे में आजकल लोगों को कितनी अवेयरनेस है? क्या लोग वाकई में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मतलब इस चीज़ को और अधिक घरों तक लाने के लिए क्या करना चाहिए और लोग अपने लेवल पर किस प्रकार कदम उठा सकते हैं इसके लिए? देखिए, ये इस आज के टाइम में ये समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है लोगों को, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस, ये RRR बहुत कॉमन हो रहे हैं। और ये कॉमन क्यों हो रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में उन्होंने PM पोस्ट की, जब उन्होंने अपना शपथ ली थी, उसके बाद उनके कुछ करीबी विषय थे जिस पे उन्होंने सबसे पहले काम करना शुरू किया था। उसमें सबसे उनका प्रिय एक सब्जेक्ट रहा था जो स्वच्छता मिशन के नाम से आया है। और इसके ऊपर उन्होंने जो काम करना शुरू किया तो उसमें हम जैसे जो मुट्ठी भर लोग जो इस सब्जेक्ट पे पहले से ही चिंतित थे और कुछ करना चाहते थे, तो हम लोगों को इस सब्जेक्ट पे काम करने में बहुत ज़्यादा बल मिला और हम लोगों की बातों को लोगों ने थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंस देनी शुरू की और हम लोग बहुत आगे मोटिवेट होकर आगे बढ़े। हालांकि अगर आप रिजल्ट की बात करेंगे तो हमारे देश में वो रिजल्ट, वो क्रांति अभी शायद नहीं आई है जो मोदी जी को और हम जैसे मुट्ठी भर लोगों को उम्मीद थी। आज 10 साल होने जा रहे हैं इस मिशन को स्टार्ट हुए। हालांकि एक जमाने में महात्मा गांधी ने ये मिशन स्टार्ट किया था, तो ये मिशन कोई नया नहीं है। लेकिन हाँ, जब और अब में बहुत बड़ा एक बदलाव आ गया है। जैसे आप इस समय हिंदुस्तान के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो एक पहले का रेलवे स्टेशन और आज का रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो ऐसी बात नहीं है, लोगों में बहुत समझ आ रही है धीरे धीरे। लेकिन अभी और बहुत काम होना हमारे यहाँ बाकी है हमारे देश में। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर ज़ीरो से कोई शुरू करना चाह रहा है तो वो किस प्रकार से शुरू कर सकता है ज़ीरो वेस्ट को? मतलब अपने घर से अगर उसको शुरू करने का यदि मतलब मौका दिया जाए तो हर किसी को करना चाहिए। हर किसी को ये बहुत जरूरी है। उसमें एक छोटे छोटे से हमें अपनी आदतों में बदलाव करने होंगे। जैसे कि आप घर से जब निकलते हैं, हर किसी को अपने घर में शॉपिंग की जरूरत पड़ती है, सामान ग्रोसरी लानी है, घर के लिए कुछ सामान खरीदना है, तो वो हम खाली हाथ अपना चले जाते हैं। तो यहाँ हमें बदलाव करना है कि हमें अपने घर से कपड़े का या जूट का एक थैला लेके चलना है।
हम अपनी स्कूटी है या अपनी गाड़ी है, उसमें हम अपने परमानेंट भी 2-4 थैले हम रख सकते हैं, हर समय अगर हम उठाने की आदत ना डाल पाएँ। हम अपना लेडीज़ हैं जैसे जो अपना बैग यूज़ करती हैं, उसमें आजकल मार्केट में फोल्डिंग बैग बहुत प्रचलन में है। जैसे मैं हमेशा अपना एक फोल्डिंग बैग मेरे पर्स में होता है, तो कभी आप भूल भी जाते हैं तो वो आपके साथ रहेगा। आपको कहीं मतलब आप शॉपिंग करने नहीं भी गए और अब मार्केट में जाके आपको कोई चीज़ देख के याद आ जाती है, तो उस समय वो बैग आपके काम आएगा। तो इस तरह के ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बदलाव हैं। जी, बहुत सारे तो बदलाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग जानबूझ के भी वो चीज़ करना नहीं चाहते। मतलब हमें पता है कि हाँ, जो प्लास्टिक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, हम जानते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ करना कितना ज़्यादा और अधिक खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी बजाय जूट का बैग यूज़ करने के या कुछ और नेचुरल चीज़ यूज़ करने के, हम उस पन्नी की ओर, थैले की ओर ही भागते हैं और उनसे, दुकानदारों से वही मांगते हैं कि हमें उसमें ही चाहिए। तो फिर ये जो एक मन का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से ला सकते हैं? वो देखिए, उसके लिए जागरूकता ही काम करेगी। एक्चुअली हमारे देश के लोगों की ना एक जो माइंडसेट है जी, जब तक वो डायरेक्ट उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता है ना, हाँ, वो उस पे काम नहीं करते हैं। हालांकि ये आज बिल्कुल क्लियर है कि हमारे सबकी बॉडीज में माइक्रो प्लास्टिक खून में उतर चुका है, ये प्रूव हो चुका है। ये एक स्लो पॉइजन है, कैंसर का एक कारण है। लेकिन जब तक लोग डायरेक्ट अफेक्ट नहीं होते, हमारे देश में लोग वो उस पे काम नहीं करते हैं। तो इसमें अवेयरनेस, एक जागरूकता ही इस पे काम कर सकती है। इसके अलावा कोई और इसका दूसरा समाधान नहीं है। जी, तो क्या आपको लगता है कि मतलब गवर्नमेंट को भी इसमें कोई इनिशिएटिव उठाना चाहिए? बिल्कुल, और वो उठा रही है जी। कम से कम मोदी सरकार में तो बहुत इनिशिएटिव उठा रही है। अभी पिछले दिनों 1000 करोड़ का अनुदान सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को दिया है कि इस पर काम करें। एनजीटी के बहुत सारे रूल्स हैं। हाँ, वो बात अलग है, इम्प्लीमेंटेशन में वो सरकार और हम लोग दोनों में ही कमी है। ना सरकार उस तरह से अपना तरीके से काम कर पा रही है, और ना हम लोग, जैसे सेग्रीगेशन पे बहुत अच्छे से काम स्टार्ट हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उस पे हम लोग ही अपने घरों में, अब जैसे आपने बताया, पूछा था कदम क्या उठा सकते हैं, हम अपने घरों से ही अपना वेस्ट सेग्रीगेट करें, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करें। हाँ। तो इससे बहुत पॉजिटिव समाधान निकल सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने घरों में तो कर लिया, लेकिन जो निगम की गाड़ी आती है उन्होंने अपने गाड़ी में मिक्स कर दिया, तो उसका कोई लॉजिक नहीं। तो हमें मिल के, सरकार और हम आम नागरिक को मिलजुल के ही, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही इस पे काम हो सकता है। हालांकि हो रहा है, चींटी बराबर काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, चींटी बराबर हाँ, इसको हाथी में कब तब्दील होगा ये वक्त बताएगा। तो मुझे लगता है कि जब ये चींटी बराबर काम जब लगातार करता रहेगा, मतलब जब लगातार ये जारी रहेगा, तब ये हाथी बराबर भी हो पाएगा। बिल्कुल होगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। 100% होगा जी। तो और क्या तरीके हो सकते हैं इसके अलावा? मतलब क्या, जैसे कि कोई वेस्ट मटेरियल हमारे घर में है, तो बजाय हम उस नया खरीदने के या हम फालतू पैसा मतलब फूकने के, क्या हम उस पुराने सामान से ही उसको हम घर में यूज़ में लेके आ सकते हैं? क्या ये भी आज के दिन का ही पर्याय है? बिल्कुल। और हमारे देश की तो ये वैसे भी रणनीति है। हाँ। ये तो विदेशों में कल्चर है कि चीज़ खराब हुई और उसको फेंक दिया और नया आया। लेकिन अब पश्चिमी सभ्यता भी ये हमारे देश की तरफ मुंह उठा के देखने लगी है, और उनको भी हमारे यहाँ का कल्चर बहुत पसंद आने लगा है। हम लोग तो, हमारी खून में तो ये है कि चादर फट जाती है तो उसके थैले बना लिए जाते हैं, है ना, टॉवल पुराना हो जाता है तो उसके पोछे बना लिए जाते हैं। और जब तक कोई फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी चीज़ है हमारे यहाँ तो खराब होता है, तो हम तो लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते हैं कि उसको रिपेयर करके ही उसको इस्तेमाल करें। तो जैसे मोबाइल भी हमारा खराब हो जाता है तो हम उसको अपने स्टाफ को दे देते हैं। हाँ। स्टाफ का हो जाता है, वो अपने बच्चों को दे। तो इस तरह से हमारे यहाँ देश की तो ये प्रचलन है। हाँ। कि हम जल्दी से कोई चीज डस्टबिन में तो नहीं डालते हाँ। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि वो चीज़ें जो मतलब तुरंत ना फेंक के हम उसको रीयूज तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब जिनसे हमें बिल्कुल छुटकारा पा लेना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक की थैली हो गई। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है जिससे हमें पूरी तरह छुटकारा पा लेना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें अपने दिनचर्या में बहुत छोटे छोटे से बदलाव करके हम बहुत सारा ज़ीरो वेस्ट पे हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। जैसे हम अपना ये वेस्ट सेग्रीगेशन तो हमने कहा ही, हम
हमारे इनरव्हील क्लब में एक शुरुआत हुई है, जीरो वेस्ट एक कमेटी बनाई गई, जिसमें हमारा बॉटल फॉर चेंज बिस्लरी एक एनजीओ है, उससे हमारा एक हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर उर्वशी मित्तल जी ने एमओयू साइन किया है। उसमें क्या है कि हम अपना प्लास्टिक वेस्ट देते हैं तो 400 केजी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसके एवज में हमको उसको बदले में हमें एक प्लास्टिक बेंच हमें गिफ्ट में मिली है। अच्छा। हमारे क्लब से अभी हम 526 केजी प्लास्टिक वेस्ट दे चुके हैं और एक बेंच हमें 400 के बाद हमें गिफ्ट में मिली है। तो इस तरह के ये हमें छोटे, ये इसके लिए मैंने अपनी सोसाइटी के लोगों को थोड़ा जागरूक किया कि आप अपने घरों का प्लास्टिक वेस्ट एक, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने घर में एक बड़ा पॉलिथीन या एक कार्टन आपको एक साइड में स्टोर में रखना है, और घर में जो आपके वेफर्स, अंकल चिप्स, ब्रेड, जो भी कोई रैपर आते हैं, बिस्किट के रैपर, कुछ भी XYZ जो भी प्लास्टिक है, दवाइयों के पत्ते हैं, सब आपको उसमें इकट्ठा करना है। हर 15 दिन में वो आता है बंदा और हम उसको कलेक्ट करके दे देते हैं, और ये वे होता है हर विजिट में। ये जितना भी आपका प्लास्टिक वेस्ट है इसको वे करते हैं और उसके हमारा नोट होता जाता है और उसके एवज में हमको गिफ्ट मिलते हैं। तो इस प्लास्टिक वेस्ट से बहुत सामान बनाया जाए। सबसे ज्यादा तो ये यूज हो रहा है रोड मैन्युफैक्चरिंग में। अब रोड मैन्युफैक्चरिंग में जो ये काम आ रहा है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट जो मिला है उससे हमारी जो रोड बन रही हैं उनकी मियाद बढ़ गई है। जो रोड पहले 2 साल में खराब हो जाती थी, अब वो रोड 10 साल तक कहीं नहीं जाने वाली। तो इस तरह के छोटे छोटे बदलाव करने हैं हमें प्लास्टिक को लेकर, जीरो वेस्ट को लेकर। जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कपड़े का थैला लेके आप जाएंगे तो कितनी प्लास्टिक की पन्नियों को आप बचा पाएंगे। अब जैसे कुछ जरूरी, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं हमसे, जी जामुन तो हमें प्लास्टिक की थैली में ही लानी होगी, ग्रेप्स है वो तो प्लास्टिक की थैली में आएंगे, प्लास्टिक की थैली में आएगा, और प्लास्टिक तो कोई बात नहीं। 2-4 थैलियां मेरे घर में भी आ रही हैं आज, तो 2-4 थैलियां हमारे घर में आ जाएंगी, तो उनको आप वॉश करके रीयूज करिए। बिल्कुल। तो उनको रीयूज करिए ना। हम देखिए, कपड़े का थैला हम लेके गए मार्केट तो हमने रिड्यूस किया, है ना। ऐसे 2-4 अगर थैलियां आपके घर में आ रही हैं तो उनको संभाल के रखिए, डस्टबिन में नहीं डालना है जी। हमें बस ये अवेयर होना है अपने घरों में, अपने घर के मेंबर्स को, और खास तौर पर अपने घर के स्टाफ को। हमें उनको तैयार करना है, अपने ड्राइवर्स को, कि हमें डस्टबिन में कुछ फेंक रहे हैं उससे पहले 2 बार सोचें कि हम डस्टबिन में क्या फेंक रहे हैं, कि वो कहीं कोई हमारे इस्तेमाल की तो नहीं है जी। तो ये हमें सबसे बड़ा बदलाव अपनी आदतों में करना होगा वाकई। तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल, तो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव उठाकर ही हम एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं, और जो हमारे समाज के लिए भी मतलब यूजफुल होगा और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी यूजफुल होगा। और मैं चाहूँगी कि एक मैसेज हो जाए आपका, एक क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए एक बार? बस आज के दिन को लिसनर्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके आप एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सकेंगे। आप 50 साल बाद आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको बहुत बेहतरीन आप एनवायरनमेंट दे सकते हैं। अगर आप आज भी नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। मेरी आप सभी लोगों से, देश रोजाना रेडियो के सभी श्रोताओं से मेरी ये अपील है, मेरी विनती है, गुजारिश है कि अभी से आप लोग अपना वेस्ट, जीरो वेस्ट पे काम करना शुरू करें। छोटी छोटी आदतों में बदलाव करें, कपड़े का थैला यूज़ करें, और अपना घर के प्लास्टिक को रिड्यूस करें, रीयूज करें, और रिसाइकलिंग के लिए उनको आगे दें। अब आप देखिए कि जो हम प्लास्टिक की बेंच हमें गिफ्ट में मिली है, उस प्लास्टिक से, ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये अपने आप में एक गोल्ड है। इससे आप, अगर हमारे देश के सारे जो निगम हैं, म्युनिसिपल कमेटियां हैं, अगर ये लोग अपना ईमानदारी से अपने काम करने पे आ जाए ना, तो मैं ये दावा करती हूँ कि हमारे देश की सारी निगम इतने पैसे से भर जाएंगी कि आप बता नहीं सकती मैं आपको। ये सारा प्लास्टिक रिसाइकल होकर इतना ज़्यादा मुनाफा देने वाला है। मैं इस पे बहुत सारी कई सेमिनार आयोजित कर चुकी हूँ, बहुत अवेयर करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन शायद समय लगेगा अभी चेतने में। उसमें हम आम नागरिक का भी अपना थोड़ा सा सहयोग आगे बढ़ेगा, और कुछ सरकार निगम हमारी आगे बढ़ेंगी, तो ये देश हमारा जो मोदी जी का सपना है, जो महात्मा गांधी जी का सपना था, वो साकार होकर रहेगा। वाह जी, थैंक यू।
थैंक यू सो मच मैम। और मुझे भी लगता है कि मतलब छोटा छोटा इनिशिएटिव, छोटा छोटा प्रयास ही एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। और ज़्यादा कुछ अगर हम नहीं भी कर पाते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एक ये चीज़ जो आपने बताई ना कि कम से कम हम गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा उनको ही अगर अलग अलग रखना शुरू कर दे तो भी काफ़ी चीज़ मतलब हम चेंज कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे स्टूडियो में आने के लिए, टाइम देने के लिए। और वाकई में मतलब आज के दिन को आपने काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ संवारा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।